आपने वो कहावत तो सुनी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, सत्संग में जाने वाले व्यक्ति, महापुरुष, सज्जन व्यक्ति हो जाएं सावधान। क्यों? मुबारक है कि आप सत्संग में जा रहे हैं, मुबारक है आप अपना कीमती समय देते हैं सत्संग में जाने के लिए। किस लिए? ताकि आपका जीवन बदले। किस लिए? ताकि आपके घर में बरकत आए। किस लिए? सतगुरु की आप पे कृपा बरसे, आपका जीवन बदल जाए। लेकिन क्या ये आपने सोचा कि डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ देते हैं तो यदि आपको कोल्ड हुआ है, ठंड लगी है, तो कहते हैं कुनकुने पानी से या चाय से ही दवाई लेनी। और ये जो दवाई है विधिवत लेनी है आपको। 3 पुड़ियाँ यदि दी और आपने वो 3 पुड़ियाँ टाइम से ले लीं, तब तो समझ लें आपका स्वास्थ्य अच्छी तरीके से जल्दी ही कंट्रोल में हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और यदि आपने उन 3 पुड़ियों को या तो समय से खाया नहीं, यदि फिर एक साथ 2 खा लीं, तो फिर उस दवाई का रिएक्शन ऐसा होता है कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जी हाँ संत महात्माओं, भूले से भी ना करें ये ऐसी महत्वपूर्ण 3 गलती सत्संग में जाने के उपरांत। ये गलती अक्सर महापुरुष कर देते हैं, महात्मा कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, और उन्हें फिर लाभ भी सत्संग का नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि कीमती समय इंसान खर्च करता है, किराया भी लगाता है, समय भी खर्च करता है, और जब सत्संग में जाता है तो आओ संत महात्माओं, कुछ तो लिसनर होते हैं, सुनने वाले महापुरुष होते हैं, कुछ वक्ता भी होते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि महापुरुषों को समय मिलता है स्टेज से, और स्टेज से समय मिलता है, तो अक्सर कैसी कैसी हमसे गलती हो जाती है, कहाँ इंसान मात खा जाता है। जब स्टेज से समय मिला आपको 3 मिनट या 5 मिनट का, 2 घंटे की सत्संग होती है, 50 महापुरुषों के नाम हैं, यदि आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट ले जाते हैं क्योंकि आपको मौका मिला, तो आप सत्संग में तो गए, लेकिन आप सत्संग में कुछ लेने के लिए नहीं गए बल्कि देने के लिए गए। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। उधर मंच संचालक जो हमसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महापुरुषों समय का ध्यान रखें, समय से ही अपने प्रवचन, भजन, गीत की सेवा परवान करें। लेकिन कहाँ, उस समय हमारा अहंकार चरम सीमा पे होता है। हम दोहे पे दोहे, प्रवचन पे प्रवचन करते चले जाते हैं, और समय हम ले गए 7-8 मिनट खींच करके। इतने में 2 महात्मा की बारी आ सकती थी, लेकिन हम वहाँ मनन करें कि लेने गए थे या कुछ देने गए, तो पता ये चलता है कि हमने अपना बर्तन खाली करके ही नहीं गए। और यदि जो बर्तन खाली नहीं होगा तो उसमें, उदाहरण के लिए चाहे वो गिलास ले लो पानी का, पहले ही भरा हुआ, तो और पानी कैसे आ जाएगा। यानी सत्संग में जाएं तो ये गलती ना करें। जो आदेश आ रहे हैं आपको, अगर 3 मिनट लेने, 4 मिनट लेने, तो इतना ही समय लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, फिर नंबर 2 पे महापुरुष अक्सर ये गलती कर देते हैं जिससे उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिलता, जिनसे उनका जीवन नहीं बदलता, जिनसे उन पर सतगुरु की कृपा नहीं होती। क्योंकि वही बात, जब रूलिंग पर नहीं चलेंगे, रूल बनाए हैं तो सतगुरु ने बनाए हैं। मंच संचालक जो संचालन कर रहे हैं वो सतगुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, तो आदेश को समझना है। आखिर क्यों? क्योंकि तेरा रूप है ये संसार। हे प्रभु, तू तो सभी में बसा हुआ है, और ये जो मंच संचालक महात्मा है इसके अंदर भी तू है, और ये जो इशारा दे रहे हैं ये मेरे लिए हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण गलती, कहते नज़र हटी दुर्घटना घटी। नज़र हटते कन दुर्घटना हो जाती है। यानी हम गए सत्संग में, मुबारक है, प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे भी हैं, किराया लगाकर समय भी खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रवचनों के मनन करने की, वहाँ प्रवचन आ रहा और यहाँ हम बातें करनी शुरू कर देते हैं कि बहन जी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी हो आप। तो एक बहन दूसरी बहन से बोल रही है
कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से खरीदी, आपकी पाजेबें बहुत झनकदार बड़ी अच्छी पाजेबें हैं, आपके कुंडल बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। पता ये चला उधर महापुरुष भी कि भाई साहब फसल बोई थी, कोई था नहीं घर पे, खाद देना था, पानी देना था, निराई करनी थी, गुड़ाई करनी थी, बहुत सारे काम करने थे, दास को फुर्सत ही नहीं मिली। अब वहाँ से महात्मा जी कह रहे हैं, स्टेज से प्रवचन आ रहे हैं कि सहनशीलता संत जनों का गहना है, हर इच्छा में रहना, ये सबसे उत्तम जो सदगुरु का कहना मानना, हरि की इच्छा में रहना और धैर्य रखना, मन में सुकून रखना, ईश्वर पे विश्वास करना, सदगुरु पे पूर्णतः समर्पण करना, ये प्रवचन आ रहे हैं। लेकिन हमने निराई गुड़ाई में अपना समय निकाल दिया। अब इतना समय हम लेकर के भी गए, लेकिन जब बात आई ना पूरी रामायण हुई और किसी ने पूछा रामायण के वक्त जो श्रोता थे सुनने वाले कि भाई सीता जी के पिताजी का नाम क्या था, तो हद से ज़्यादा तो आश्चर्य जब हुआ जब 60% ये नहीं बता पाए कि सीता जी के पिताजी का नाम क्या था, क्यों रामायण में सब स्पष्ट रूप से चर्चा हुई। तो कहीं ऐसी गलती हम भी तो नहीं करते। जो प्रवचन हमारे जीवन को निखार करने वाले हैं, जैसे साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु के वचन से, महापुरुषों के वचनों से हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और हम यदि उन वचनों को ना सुने, अपनी बातों में लग जाएं, तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं है, फिर मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, नंबर 3 महत्वपूर्ण गलती अक्सर हम क्या करते हैं, जो कि दास कई बार हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका है। जैसे कि आपके यहाँ या फिर किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ कुछ मज़दूर काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लगे शाम के 5 बजे तक काम किया या 6 बजे तक काम किया। जितना उन्होंने काम किया 500 की 400 या 350 रुपये की जितनी दहाड़ी हुई, मालिक अच्छा है, मालिक ने हाथों हाथ उनका निपटारा 400 रुपये की दहाड़ी दे करके कर दिया। मेहनत सुबह से शाम तक की, 400 रुपये दे दिए। अब बताओ उन मज़दूरों का क्या मालिक पे एहसान है? क्योंकि उन्होंने तो दहाड़ी उनकी निपटारा कर दिया, कोई एहसान नहीं। आओ संत महात्मा, होता क्या है, जैसे ही हम सत्संग में सुनते भी हैं अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे प्रवचनों को, अच्छे अच्छे भजन, सुंदर सुंदर भजन संत महात्माओं के, लेकिन मेरा जीवन फिर भी नहीं बदला, मेरे जीवन में सुकून नहीं आया, मेरे जीवन में शांति नहीं आई, मेरा मन शांत नहीं हुआ, मेरे मन में आनंद नहीं आया। तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? आखिर रीज़न क्या है कि मेरे घर की बरकत उड़ी हुई है? तो आओ संत महात्माओं, हम करते क्या हैं, जैसे ही सत्संग खत्म होता है, लंगर लेते हैं, उसके उपरांत हम दूसरे महात्माओं से मिलते हैं, तो हम अपने मन की जो भड़ास होती है, देखा महात्मा जी मैं हर बार में नाम लिखवा देता हूँ, लेकिन ये जो स्टेज मंच संचालक है अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं, मुझे तो नंबर ही नहीं दिया उन्होंने, और मैं तो नाम लिखवाया था कि बहुत बहुत अच्छी आज मैं तैयारी करके आया था, लेकिन मुझे नाम ही नहीं दिया। देखो वो महात्मा बोल रहा था ऐसे ऐसे कि नशा नहीं करना, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीना, सदगुरु का सख्त आदेश है। बोले साहब वो सदगुरु बनने, उन्होंने बीड़ी तक को मने कर दिया, इत्यादि प्रकार की हम महात्माओं की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, चुगली की इतनी बड़ी सजा है संत महात्माओं, जो कुछ आपने पूरे दिन कमाया, 2 घंटे आपने, तो वो पूंजी आपकी गायब हो गई। जो पुण्य आपने कमाया 5 मिनट की चुगली करने से वो सब नष्ट हो गया। जैसे मजदूर को मजदूरी मिल गई, ऐसे ही आपकी चुगली ने वो सारा पुण्य को नष्ट कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण गलती ना किया करें, जीवन में आनंद आ जाएगा। यदि हम इन 3 गलतियों को ना करें, सदगुरु के वचनों को सर माथे से अपनाएं, अपना जो गिलास है, अपना जो दिल का बर्तन है वो साफ करके जाएं, पूरी चेतनता से बैठें, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो निर्भाएगा। संत महात्माओं सदगुरु सब पे कृपा करे, दया करे, मेहर करे, अपने चरणों में लगाए रखे और हमारे विश्वास को इतना मजबूत बना दे कि एक एक वचन को हम सदगुरु के अपना पाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।